परमानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। प्रेम से सौदेव भगवान की जय, परम गुरुदेव महाराज की जय। मेरा लक्ष्य, और हम लोगों ने कृष्णायन रामचरितमानस का पाठ किया। श्री कृष्णायन के पाठ में आया है कि यदि हम किसी आत्मज्ञानी सद्गुरु के पास जाते हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, इसके बाद हम अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं, इसके बाद सद्गुरु शिष्य पर प्रसन्न होकर के उसकी पात्रता और योग्यता को देख करके उसको उपदेश देते हैं और वो उस उपदेश को धारण करके परम ज्ञान को प्राप्त करता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रसन्न सेवता उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः आया हुआ है। इस प्रकार वह ज्ञान को प्राप्त करता है, तो यह भी बड़ी बात है। लेकिन इससे भी कहते हैं कि बड़ी बात है जब भगवान राम जैसा कोई बड़ा भाई उपदेशक होता है और लक्ष्मण जैसा कोई छोटा भाई श्रोता होता है, और लक्ष्मण जैसा छोटा भाई प्रश्न करता है माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। और भगवान राम जैसा बड़ा भाई उनको ज्ञान से परिपूर्ण कर देता है और वे ज्ञान को पा करके पूर्णता को प्राप्त कर जाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात होती है। उससे भी कहते हैं कि बड़ी बात होती है जब कोई गोकर्ण जैसा छोटा भाई धुंधकारी जैसे बड़ा भाई का, जो कि प्रेत जोनि में चला गया है, उसका प्रेत जोनि से उद्धार करके उच्चतम जोनियों में या परमात्मा के जोनि में, माने परमात्मा के सुमिरन से, स्मरण से उसका उद्धार कर देता है। तो जैसे कि भागवत में गोकर्ण और धुंधकारी की कथा है कि भागवत सुना करके प्रेत जोनि से मुक्त कर देते हैं गोकर्ण। तो यह एक बहुत माने बड़ी बात होती है। इसी प्रकार कहते हैं कि इससे भी बड़ी बात तब होती है जब कोई पुत्र विद्या और विनय से संपन्न पिता को ही सद्गुरु मान करके और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार देखा जाता है कि जैसे व्यास जी जैसा कोई पिता है, सुखदेव जी जैसा कोई पुत्र है, तो व्यास जी से उपदेश लेकर के वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। या उदालक जैसा कोई पिता है और श्वेत केतु जैसा कोई पुत्र है, वह उदालक जैसे पिता से ज्ञान लेकर के परिपूर्ण हो जाता है। वैसे ही कोई पिता भी जब उसका पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होता है, आत्मज्ञान से परिपूर्ण होता है, तो उससे ज्ञान लेकर के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। वैसे ही उससे भी बड़ी बात तब होती है जब कोई मदलसा जैसी माँ अपने पुत्रों को जो गर्भ से आते हैं
उन पुत्रों को ज्ञान दे करके उनको ज्ञान से परिपूर्ण कर देती है, अर्थात अज्ञान को स्पर्श करने नहीं देती है, जगत में जाने नहीं देती है। इसलिए वे जगत से अछूता रहते हैं, जगत से के विषयों को से वो बहुत दूर रहते हैं और उनको ज्ञानमय उपदेश दे करके अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, खलविदम ब्रह्म इत्यादि का उपदेश दे करके किम रोदोषितात इत्यादि इत्यादि करके वे ज्ञान से परिपूर्ण कर देती हैं। तो इस प्रकार की माताएं जब अपने पुत्र को उपदेश दे करके ज्ञान से परिपूर्ण करती हैं तो यह एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और आगे कहते हैं कि इस प्रकार की भी हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि कोई माँ ही पुत्र को गुरु बना लेती है और वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार देवहूति अपने पुत्र कपिल जी को गुरु बना लेती हैं, जिन कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन जगत को दिया है, उस कपिल मुनि को गुरु बना करके वे अज्ञान को तिरोहित कर देती हैं और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाती हैं। तो यह एक बड़ी बात होती है। उससे भी बड़ी बात होती है जब भगवान शंकर जैसा किसी को पति प्राप्त है तो भगवती पार्वती उसे अपने पति भगवान शंकर को ही गुरु बना करके भवसागर से पार हो जाती हैं, यानी अज्ञान तिरोहित हो जाता है, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाती हैं। और उससे भी बड़ी बात तब होती है जब कोई पति ही पत्नी को गुरु बना लेता है, यानी कि जब विद्या और विनय से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण पत्नी है, जैसा कि योग वासिष्ठ में वर्णन आता है कि चुड़ाला और लीलावती जो ज्ञान से परिपूर्ण हैं, उस ज्ञान से परिपूर्ण अपने पत्नियों को ही शिखी ध्वज और राजा पद्म गुरु बना करके वे ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये कहीं से भी यदि ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को लेकर के और अज्ञान को तिरोहित करना, यह एक बहुत बड़ी बात होती है। और आगे कहते हैं कि ऐसे ही स्वयं महात्मा अर्जुन जो भगवान को साला समझते हैं, भाई समझते हैं, मित्र समझते हैं और उनसे इस प्रकार आलस में, प्रमाद में कई चीज़ें जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह चुके हैं, वहीं उसी भगवान कृष्ण को वे अब गुरु बना लिए हैं और गुरु बना करके अपने संशय और भ्रम, जितने भी संशय है, भ्रम है, उसको भगवान से उसका समाधान करा करके और भगवान की आज्ञा में संपूर्णता से प्रतिष्ठित होकर के धर्म युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए हैं। और भगवान की आज्ञा पालन करने से ही उनका मोह समाप्त हो जाता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, और आत्मस्मृति, ब्रह्म स्मृति, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान से वो परिपूर्ण हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने श्री कृष्णायन में इस प्रकरण को देते हुए गुरुदेव ने लिखा है कि यदि आपके जीवन में, आपके आसपास, आपके घर में, आपके परिवार में यदि इस प्रकार का संयोग है, इस प्रकार का योग बना हुआ है, तो उससे वंचित नहीं होना चाहिए। यदि विद्या और विनय से संपन्न अपना भाई है, अपना पुत्र है, अपना पिता है, अपना पत्नी है, अपना मित्र है, चाहे जो कोई भी हो, यदि वह ज्ञान से परिपूर्ण है, वह तत्ववेता है, उसकी बुद्धि सुलझी हुई है, तो वहाँ से ज्ञान अवश्य लेना चाहिए और अपने अज्ञान को
की निवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा इस प्रकरण से संदेश रूप उपदेश मिलता है। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। परंतु सदगुरुदेव भगवान की जय। की आरती गावे प्रभु चरणन की आरती।